इस वक्त संसद का सत्र चल रहा है, मगर साहब मजाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा या राज्यसभा जाएं, मगर हां, कपूर परिवार से मिलने का उनके पास वक्त है। करीना कपूर, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, सैफ अली खान, करिश्मा कपूर से मिलने का वक्त है, मगर मणिपुर के किसी परिवार का दर्द दूर करने का उनके पास समय नहीं है। आज संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कई मुद्दे मुबाए खड़े हैं, मगर प्रधानमंत्री संसद ही नहीं पहुंच रहे हैं। उल्टा संसद के अंदर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, मगर प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? कपूर परिवार उन्हें निमंत्रण देने आया है, क्योंकि स्वर्गीय ऐतिहासिक राज कपूर को पैदा हुए 100 साल हो रहे हैं और उनके 100 साल पूरे होने पर कपूर परिवार एक जश्न मना रहा है, जिसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ परिवार से मुलाकात की, बल्कि उनके प्रचार तंत्र, उनके प्रधानमंत्री कार्यालय ने बाकायदा रील्स बनाकर जारी किया है साहब। इससे पता चलता है कि देश के प्रधानमंत्री की क्या प्राथमिकताएं हैं। मणिपुर नहीं जा सकते, जरूरी मुद्दों पर टिप्पणी नहीं दे सकते। अडानी पर जो इतना बवाल मचा हुआ है, खासतौर से तब जब सीधे प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो रहा है, मगर साहब मजाल है उस पर प्रधानमंत्री कुछ कहें। प्रधानमंत्री तो संसद भी नहीं जा रहे हैं, मगर कहां जा रहे हैं? आपके सामने तस्वीर है। आज ये तस्वीर सिर्फ प्रधानमंत्री को कटघरे में नहीं खड़ी कर रही है, आज ये तस्वीर हमारी फिल्म इंडस्ट्री को भी कटघरे में खड़ी कर रही है। यह तस्वीर सैफ अली खान, करीना, रणबीर और आलिया को भी कटघरे में खड़ी कर रही है। आज मैं इन तमाम अभिनेताओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं। इनमें से कई ऐसे अभिनेता हैं जिनके परिवार पर भाजपा के प्रचार तंत्र ने हमला बोला है। पिछले 11 सालों में हम एक ऐसी नफरत इस देश में देख रहे हैं कि सैफ अली खान, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, उनकी पहचान को उनके धर्म तक सीमित किया जा रहा है। मैं आज सैफ अली खान से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके बेटे जब हुए थे तैमूर, आपको याद होगा आपको और करीना को किस नफरत का सामना करना पड़ा था, और हमें इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि तैमूर के मामले में जो नफरत करीना और सैफ अली खान सामना कर रहे थे, उसके पीछे भाजपा के प्रचार तंत्र का हाथ था। और सैफ अली खान साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आपसे जब मैं मिलता हूं तो मुझे बहुत ही शानदार ऊर्जा मिलती है। आलिया भट्ट तो कह रही है कि मेरी एक फिल्म का गाना है, उस गाने को लेकर आपका जो किरदार था मुझे बहुत पसंद आया। कपूर परिवार की बहू और दामाद दोनों को सुनने की जरूरत है। दोहरे मापदंड कूट कूट कर भरे हुए हैं। मैं चाहूंगा आप सुने, क्योंकि यह वीडियो जारी किया है खुद भाजपा के प्रचार तंत्र, प्रधानमंत्री कार्यालय ने। जैसे मैंने कहा ना, प्राथमिकताएं, देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकताएं साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, और साफ तौर पर बॉलीवुड के दोहरे मापदंड भी सामने उभर कर आ रहे हैं। आप किस तरह की ऊर्जा की बात करते हैं सैफ, मैं आपसे जानना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी मंच पर खड़े होकर कई विवादास्पद बयान दिए हैं। मैं नहीं भूला हूं कि झारखंड के विधानसभा चुनावों में, पिछले विधानसभा चुनावों में उन्होंने यह तक कहा था कि कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचाना जा सकता है। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो मंच पर खड़े होकर बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान देते हैं। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो कहते हैं कि तुम्हारे मंगलसूत्र घुसपैठी को दे दिए जाएंगे, ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को दे दिए जाएंगे। इस तरह के बयानात देना, इस देश के अंदर लगातार हिंदू मुस्लिम करना। मगर सैफ अली खान को कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हैं ये मुसलमान, मगर धन्ना सेठ हैं। जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी अपनी तरफ से जो नफरत का प्रचार प्रसार करती है, इन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मगर यह ना भूलें, जब आपके बेटे हुए थे, तैमूर हुए थे, तब किस तरह का नफरती प्रचार चलाया गया था। और आज आप उसी भारतीय जनता पार्टी की ऊर्जा से प्रेरित होने की बात कर रहे हैं। रणबीर कपूर, उन्होंने भी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। रणबीर कपूर तो इस ऊहापोह में थे, इस धर्म संकट में थे कि जब मैं प्रधानमंत्री से मिलूंगा तो मैं उनसे क्या कहूंगा। इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं, इंस्पायर करना चाहते हैं, इंप्रेस करना चाहते हैं। किस तरह से खुद सुनिए। नफरती प्रचार तंत्र ने
इनको भी नहीं छोड़ा है, ये मत भूलिए। उनका एक बयान था, उन्होंने एक इंटरव्यू में बीफ का जिक्र कर दिया था। उसके बाद उनकी फिल्म जब ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली थी तब उसे बॉयकॉट करने की बात की जा रही थी। पूरा एक प्रचार चलाया गया था उनके खिलाफ, लगातार चलाया गया था। मैं समझना चाहता हूं ये मजबूरी क्या है कि आप इस तरह से नतमस्तक हो रहे हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इससे पहले भी बॉलीवुड प्रधानमंत्रियों के चरणों पर रहा है। वो एक तस्वीर वायरल हुई थी जहां इंदिरा गांधी खड़ी हुई हैं या बैठी हुई हैं और नीचे दिलीप कुमार, देव आनंद, राज कपूर सब बैठे हुए हैं। मगर इंदिरा जी के बारे में कहा जा सकता है कि कम से कम वो नफरत का प्रचार प्रसार नहीं करती थी। उनकी नीतियां विवादास्पद थी, इसमें दो राय नहीं है। मगर इस सब के बावजूद बॉलीवुड ने अपनी फिल्मों के जरिए, अपने गानों के जरिए हमेशा व्यवस्था को चुनौती दी थी। ऐसी ऐसी फिल्में लिखी गई थी जिसमें जो व्यवस्था चली आ रही है उस पर टिप्पणी की गई थी, सामाजिक टिप्पणी की गई थी। मगर आजकल क्या हो रहा है, देश में जो घट रहा है, क्या उस पर कोई भी फिल्म बनती है? कोई फिल्म बनाने की हिम्मत करता है तो उसे सेंसर बोर्ड से पारित ही नहीं किया जाता। और अब इसी बॉलीवुड में कई नफरती फिल्म मेकर्स आ गए हैं जिन्हें बीजेपी स्पॉन्सर करती है, जिन फिल्मों का मकसद सिर्फ समाज के अंदर दोहराव और नफरत फैलाना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से उसे प्रमोट करते हैं, चाहे साबरमती हो, केरला स्टोरी हो या कश्मीर फाइल्स हो। फिल्म देखने जाते हैं, जी हां, फिल्म देखने का टाइम है मगर संसद आने का टाइम नहीं है। जिस तरह से राज कपूर परिवार से मिलने का टाइम है मगर संसद आने का टाइम नहीं है। कहने का अर्थ साफ है दोस्तों, आज की तारीख में यह फिल्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा नतमस्तक है व्यवस्था के सामने। आप तमाम फिल्मों को देखिए ना, आजकल देश में जो चल रहा है उस पर टिप्पणी करने के लिए कोई फिल्में बनती हैं, उल्टा प्रोपेगेंडा फिल्मों की भरमार हो गई है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर कोई फिल्म प्रधानमंत्री की तारीफ में बनती है तो मुझे उस पर कोई आपत्ति नहीं, मगर दुख की बात यह है कि कई जहरीली फिल्में बन रही हैं जिनका मकसद समाज के अंदर द्वेष पैदा करना है, माइनॉरिटीज के खिलाफ जहर उगलना है, एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा बनकर रह जाना है और किसी और पॉलिटिकल पार्टी पर हमला बोलते रहना है। यह सब हो रहा है आज फिल्म इंडस्ट्री में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो तमाम सितारे आप आज प्रधानमंत्री के साथ देख रहे हैं वो इस प्रोपेगेंडा में शामिल हैं, नहीं। मगर हकीकत यह है कि ये तमाम जो फिल्मी सितारे हैं कभी ना कभी निशाने पर रहे हैं भाजपा के प्रचार तंत्र पर। क्या सैफ, रणबीर, आलिया और करीना ये भूल गए हैं कि आमिर खान ने सिर्फ इतना कहा था कि मेरी पत्नी इस बात को लेकर चिंतित थी कि इस देश में मेरे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे और मैं उन्हें बाहर भेजना चाहती हूं, क्योंकि देश के अंदर जो लिंचिंग का माहौल था उसका जिक्र आमिर ने किया था। फिर आपको याद है ना आमिर पर कैसे निशाना साधा गया। वो जिन जिन ब्रांड्स को स्पॉन्सर कर रहे थे उन्हें धमकी दी गई और उन्होंने आमिर को बाहर का रास्ता दिखला दिया। और इसमें शामिल कोई भाजपा की ट्रोल मशीनरी नहीं थी, नफरती चिंटू नहीं थे। स्वर्गीय रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर इन तमाम कामों में लगे हुए थे। ये हालत है भाजपा की। और आज वही फिल्म इंडस्ट्री भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक है। करीना को देखिए, प्रधानमंत्री से मिलकर अभिभूत हैं। क्या आप भूल गई कि आपके बच्चों पर किस तरह से उस नफरती प्रचार तंत्र ने निशाना साधा था? सुनिए करीना क्या कह रही है। मैं इन तमाम सितारों से पूछना चाहता हूं, आप ही की फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग हैं, उन चेहरों पर गौर कीजिएगा। शाहरुख खान, आमिर खान, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, इन सब पर भूल जाइए नफरती प्रचार तंत्र। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री निशाना साधते हैं। शाहरुख ने तो कभी कोई विवादास्पद बयान भी नहीं दिया, मगर याद कीजिएगा उनके बेटे को किस तरह से झूठे ड्रग्स केस में फंसाया गया। फिर जब पठान रिलीज होने वाली थी तो उसके खिलाफ एक पूरा माहौल बनाया गया और इसमें शामिल थे भाजपा के मंत्री, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने तो शाहरुख खान को आतंकवादी तक बता दिया था, हाफिज सईद के साथ उनके लिंक जोड़ दिए थे। तो यह नफरत है इनकी शाहरुख खान के खिलाफ।
दीपिका पादुकोण को आप भूल गई? जब जेएनयू में कुछ गुंडों ने घुसकर हमला किया था, तब घायल छात्रों के साथ दीपिका पादुकोण खड़ी हुई थी। मैं जानता हूं उनकी फिल्म छपाक रिलीज होने वाली थी, मगर उन्होंने इतनी हिम्मत की। उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं ना? दीपिका पादुकोण पर किस तरह हमला हुआ। जब उनकी फिल्म आने वाली थी पद्मावत, तब हिंदुत्ववादी संगठनों ने फरमान जारी किया था कि जो कोई उनकी नाक काट के लाएगा उन्हें इतने रुपए दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कभी भी इन नफरतियों पर कोई टिप्पणी नहीं की, एक शब्द नहीं कहा। शाहरुख खान को झूठे केसेस में फंसाया गया, दीपिका पादुकोण पर हमला किया गया। अनुराग कश्यप जो मुखर थे, उन पर इनकम टैक्स के केसेस किए गए, उन्हें भी टारगेट किया गया। स्वरा भास्कर का करियर खत्म कर दिया गया है क्योंकि वो भाजपा के बारे में एक खास अंदाज में महसूस करती हैं। आज की तारीख में अपनी राय देना मुश्किल है, जबकि 2014 से पहले अनुपम खेर हो, अक्षय कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, अजय देवगन हो, सब बढ़ते पेट्रोल दामों पर भी कुछ कुछ कहते थे। देश के अंदर जो माहौल था उस पर भी टिप्पणी करते थे। कोई बलात्कार हो जाता था, निर्भया कांड होता था, उस पर भी कुछ कहते थे। मगर आज सब खामोश हैं। आज तो प्रधानमंत्री खुद बलात्कारियों को प्रमोट करते हैं। प्रज्वल रवन्ना के लिए प्रधानमंत्री ने ही वोट मांगे थे। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट प्रधानमंत्री ने ही दी थी। कुलदीप सिंह सेंगर हाल ही में बेल मिल गई है। क्या प्रधानमंत्री ने कभी इस पर अपना मुंह खोला? क्या प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर कभी अपना मुंह खोला कि आखिर क्यों बलात्कारी राम रहीम को बार बार बीजेपी पैरोल पर रिहा करती है? ये हो रहा है साहब। और ऐसे प्रधानमंत्री से ऊर्जा लेने की बात कपूर परिवार करता है। वेल डन, वेल डन। मगर वो भाजपा की एक सांसद है, कौन है वो? हाँ, कंगना रनावत। उन्हीं का डायलॉग था ना, अभी तो हमें और जलील होना है। चलिए आगे आगे देखते हैं क्या होता है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।